हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, आज की हमारी वीडियो है आपकी साल 2026 की प्रेडिक्शन से रिलेटेड, जो कि है आज मेष राशि के लिए, यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन, मतलब कि जन्म पत्री के हिसाब से अगर आपका नाम रखा गया है और आपको राशि पता है कि यस ये मेरी राशि है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है अपनी, तो उस हिसाब से ज़ोडिएक के अकॉर्डिंगली भी ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि साल 2026 ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को, मेंबरशिप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको होम पेज पे सब्सक्राइब के साथ ही जो है ज्वाइन बटन दिख जाएगा चैनल पे, जिसमें कि मैं आपको टैरो एंड आगे चल के एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि ओनली मेंबर्स के लिए ही अपलोड करती रहूँगी। तो वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी साल 2026 कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए। पूरे साल की रीडिंग है, लेंदी रह सकती है, तो सब्र से देखना। ओके, और जो गाइडेंस आएगी आफ्टर प्रेडिक्शन, प्लीज़ उसे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपके लिए जी 10 ऑफ सोर्ड्स, पूरे साल की है। नेक्स्ट द मून, द चैरियट, टेन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अब एक ओवरव्यू पहले बता देते हैं आपको हम आपके इस साल का। 10 ऑफ सोर्ड, द मून, द चैरियट, 10 ऑफ कप, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल। सो ओवरऑल, जैसे कि ऑफ कोर्स हर किसी के लिए थोड़े अप्स एंड डाउन्स चलते ही हैं, तो सेम ही आपके लिए भी देखिए चीज़ें रहने जा रही हैं वैसे तो। बट अगर फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंसिस यस आपके अच्छे चलेंगे, एनर्जेटिक रहोगे आप, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, कुछ बड़ा अचीव भी करोगे अपनी लाइफ में, स्पेशली इन करियर। ओके, तो करियर वाइज ये साल अगर देखा जाए एंड स्पिरिचुअलिटी वाइज, यस दिस इज़ द बेस्ट ईयर। ओके, ये दो चीज़ें तो इस साल आपको 100% रिजल्ट देंगी ही देंगी। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, जॉब एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा एंड आप फुली फोकस के साथ जो है उस काम में लगोगे भी, और उसमें आपको बहुत अच्छी जो है सक्सेस भी मिलेगी। सेम विद स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो, कुछ भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कुछ
रिलीजियस काम में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आपको नेम फेम प्रसिद्धि मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हो तो वहाँ से भी आपको पॉपुलैरिटी अच्छी मिल सकती है। ओके, तो यस, एक रिकॉग्निशन वाला जो ये साल आपके लिए रहने जा रहा है। ओके, रिलेशनशिप वाइज आपकी फैमिली बन सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 100 लोग अनमैरिड हैं और मैं कहूँ कि 100 के 100 की शादी हो जाएगी जो भी इस वीडियो तक आए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप में से कुछ लोगों की प्रायोरिटी अभी करियर ही रहेगी कि यस, पहले मुझे करियर में स्टेबिलिटी चाहिए और ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ एक और है आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ कि आपको पास्ट में कोई ना कोई धोखा मिला है। ओके, और जिसके ज़ख्म अभी भी आपके दिल और दिमाग में गहरे हैं, जो कि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट फरवरी मार्च तक। ओके, आपको किसी ने भी हर्ट करा है, रिसेंट में हर्ट करा है, और उसकी जो असर है ना आपके दिल और दिमाग पर गहरी छाप, जैसे किसी ने आपको चीट करा, मे बी करियर में आपको किसी ने चीट करा हो या फिर रिलेशनशिप में आपको चीट करा था, तो उसकी जो छाप है ना वो आपके दिल और दिमाग पर जो है करीब 2 से 3 महीने रहेगी, मार्च तक इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा अपने एनर्जी को जो है एक नई दिशा दोगे, अपने उद्देश्यों में लगोगे, लाइफ के गोल्स के प्रति जाओगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो रहे हो यहाँ पे। ओके, चीज़ों को बैलेंस करोगे, आपको पता होगा कि यह सही क्या है, गलत क्या है। ओके, मे बी कभी कभी आपको एक गिल्ट भी रहेगा उन चीज़ों का कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे धोखा मिला, सब चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन यह है कि उसके बाद, मार्च के बाद जो आपका एक सक्सेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो एक अच्छा टाइम आएगा। और एक चीज़ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस यहाँ आपको देना चाहूँगी, अगर आपके साथ अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि यस आप बोलो कि नहीं हमें तो अभी तक धोखा नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, तो दूसरी चीज़ मैं एक आपको एडवाइस की तरह देना चाहूँगी इस साल के लिए स्पेशली, कि प्लीज़ प्लीज़ किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। ओके, खास करके जब बात शादी की आए और कुछ मनी मैटर से रिलेटेड आए, कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, जॉब है, कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, अदरवाइज़ आपके साथ वहाँ भी कोई धोखा हो सकता है। ओके, फर्स्ट मंथ में जनवरी के अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी आपकी हेल्थ भी थोड़ी डाउन रह सकती है। जनवरी फरवरी में आपका सर दर्द इशू, कोल्ड कफ, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके साथ रहेंगी, तो आपको थोड़ा सा बीच बीच में जल्दी मतलब कि बेड रेस्ट करना पड़ रहा है या फीवर हो गया, जल्दी ठीक नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें आपके साथ जो है फर्स्ट 2 मंथ्स में रहने वाली हैं। इसलिए मैंने कहा भी आपसे कि जो एनर्जी लेवल है ना, अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में लगाना, आपको जो खुद से एनर्जेटिक फील होगा वो मार्च के महीने से आपको होना स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए तो यस, अगर आप शादी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये नहीं कि 100 देख रहे हैं तो 100 में से 100 की हो जाएगी। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बट यस अगर आप कोशिश करोगे, ओके, और करियर अगर आपका बहुत अच्छा है और आप इस साल अगर कोशिश करते हो, देन कुछ लोगों की तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि करीब 10, 15, 20 की तो शादी हो ही जाएगी। ओके, तो ये ज़रूर है यहाँ पे। साथ ही आपका जो इस साल आपका रहेगा, आप अपनी ग्रोथ पर, ओके, फर्स्ट 3 मंथ में तो चलो थोड़ा 2-3 में जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दोगे, अपनी सेल्फ अपीयरेंस पे बहुत ध्यान दोगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, मुझे ऐसे कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या है, सेलिब्रेशंस वगैरह अटेंड करोगे, खुश रहोगे एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। एक हीलिंग वाली, जो आपको जिस हीलिंग की ज़रूरत है वो हीलिंग आपको जो है नेचर ही प्रोवाइड कर सकता है, मैं ये भी आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड जो भी आप जैसे कि मेहनत की है आपने पिछले 8-10 महीने में, उसका रिज़ल्ट भी आपको जो है मिलेगा इस साल। ओके, साथ ही अगर जॉब की बात की जाए, करियर की ही यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी, तो करियर में अच्छी प्रोग्रेस है, नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। ओके,
अगर आप किसी पुलिस आर्मी टाइप ऑफ जॉब में जाना चाहते हो जहाँ पर करेज की, साहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देन आप उस जॉब में अप्लाई कर लीजिए। आपको सक्सेस मिलने के बहुत ग्रेट चांसेस हैं। ओके, मनी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो या आपका जॉब का। मौके आपको मिलेंगे, अब उन मौक़ों की तरफ देखकर उन्हें यूटिलाइज करना है, काम करना है उस पर या नहीं करना है, ये ऑफ कोर्स आपके ऊपर है। ओके, तो एक्शन ओरिएंटेड तो वैसे आप में से मैक्सिमम लोग रहने ही वाले हो। मौके मिलेंगे, मौके पे चौका मारोगे आप। ओके, तो ये बात इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि करियर एंड फाइनेंसेस के अकॉर्डिंगली या घर बनाना है या स्पिरिचुअल लाइन में कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत बहुत ही खूबसूरत है। ओके, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखना, पोलाइट हम्बल रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है सामने वाले से बहसबाजी करो, हर्ट करो उसे, नहीं। बहुत ही एक जैसे होता है ना स्पिरिचुअल की वजह से मैंने बात की है, तो बिल्कुल शांत व्यक्तित्व आपका रहना चाहिए। ओके, उसी तरह से आपको सामने वालों से, लोगों से बात करनी है। गुस्से को अवॉइड करना, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जहां आपके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है। अदरवाइज़ रिग्रेट वाली कहीं ना कहीं इस साल ना थोड़ी चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी लग रही है। आपका ध्यान जब जब उस तरफ जाएगा, मैंने क्या खो दिया है, किसने मुझे चीट करा, आप अपनी एनर्जी को बस ख़राब ही करोगे। सो बेटर है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 4 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था। प्रेजेंट में ईश्वर आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, आपके सामने अच्छा रिश्ता भी आएगा, लेकिन उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है, बात करनी है नहीं करनी है, ये आपके ही हाथ में है। ओके, बढ़िया सा अच्छा रिश्ता आपके सामने आएगा, ऑफ़र खुद भगवान जी भेजेंगे आपके लिए। फाइनेंसिस में बहुत अच्छा टाइम है। ऑब्वियसली रिलेशनशिप में शायद आप में से कुछ लोग अभी आगे ना बढ़ें, जो हिम्मत कर लेंगे ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली बना लेंगे। इवन कहूँ तो शायद साल का अंत होने तक उनकी फैमिली बढ़ भी जाए, मतलब कि बेबी भी कंसीव कर लें, यहाँ तक भी हो जाएगी चीज़ें। ओके, तो आपके लिए यही है, जितना आप थैंकफुल रहेंगे ना ईश्वर के प्रति, उतना बेटर रहेगा। सो रिग्रेट की जगह, गिल्ट की जगह, अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में मोर ब्लेसिंग्स आएँ, मेरे लिए रास्ते खुलें, स्मूथली चीज़ें चलें, तो ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना है स्टार्ट कर दीजिए। पहली चीज़ है, इससे आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन का भाव आएगा। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको जो है ईश्वर खुद ही देंगे। जब आप जो चीज़ें ऑलरेडी लाइफ में हैं उनके प्रति थैंकफुल होते हो, रादर दैन कि आप कंप्लेन मोड में हो, तो आपको और अच्छी चीज़ें जो हैं ईश्वर देते हैं। ठीक है, स्किल्स को सही दिशा में लगाइए, अच्छा रहेगा। आपके पास नॉलेज है, स्किल हैं बहुत। अगर आप अपनी स्किल को, एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, इवन बड़ी जॉब भी मिल सकती है आपको। ओके, कभी कभी जैसे कि मैंने कहा ही कि आप की एनर्जी में कमी भी आएगी कुछ लोगों की लाइफ में, जब आप ये सोचोगे कि मुझे क्या नहीं मिला, क्या रिग्रेट है, ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में आएंगी, तब आपका क्या होगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। ओके, एक नो एक्शन मोड में आ जाओगे। आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि लोग आपको कभी कभी ऐसा भी, मतलब इस साल आपको एक रियलाइजेशन भी आएगा, इनफैक्ट जिनके साथ ऑफ कोर्स धोखा हुआ है या सब चीज़ें, कि मुझे लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मेरी बातों की कद्र नहीं करते, इस तरह की चीज़ें। ओके, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने कहा कि आप करोगे, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ अपीयरेंस पे ध्यान दोगे कि यस मुझे अच्छा दिखना है, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आना चाहिए, मुझे पैसा अचीव करना है, मुझे घर बनाना है, ये सब चीज़ें करनी है। एक ड्रीम्स को पूरा करने के पीछे एक चेज़र वाली भूमिका तो आपकी रहेगी। ओके,
पर इतना ज़्यादा चेजिंग में मत रहो, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना है ईश्वर पर यकीन करके। ओके, तब आपके जो है सपने ज़रूर पूरे होंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा इस साल। थैंकफुल रहना है। सेकंड थिंग कि यस, जो आपको अच्छा मिला है ना लाइफ में, वो चीज़ आपको जो है उसके प्रति थैंकफुल रहना ही रहना है। बस इतना ध्यान रखिए। रोज़ थैंक्स कहिए भगवान जी को। आपके पास अभी जो भी रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, जो फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, उनके लिए थैंक्स कहिए। ओके, एंड यस, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई साहस वाली जॉब है, पुलिस आर्मी की जॉब हो गई कुछ इस तरह का, तो आप उसमें जो है अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आप करना चाहते हो इस तरह की जॉब, क्योंकि इस वाली जॉब में आपके सक्सेस के बहुत अच्छे चांसेस है। सेकंड जॉब जो आप इस साल ट्राई कर सकते हो वो है आपके कम्युनिकेशंस की। ओके, और दूसरी चीज़ है कुछ हिडन एनिमीज़ भी आपके आसपास मिलेंगे, आपको करियर में मिल सकते हैं, तो उनसे थोड़ा संभल कर रहिएगा आप। ठीक है, एंड लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ में रिलेशनशिप मतलब कि आपके कैसे चलेंगे बाकी लोगों से, वो मैंने आपको बताया ही है। यस, नॉर्मल ही रहेगा देखिए आपका। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, आप अपनी तरफ से प्यार से ही बात करेंगे सबसे। ओके, आप ज़्यादा उसमें मत पड़ना, अदरवाइज़ सामने वाला आपको बहुत ही मतलब कि बुरा भला कुछ बोल सकता है और फिर आपको बहुत हर्ट फील होगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, जो भी डिसीजन आपको लेना हो, क्योंकि धोखे वाला है ये थोड़ा साल आपके लिए। कहीं ना कहीं चीटिंग मिल हो सकती है आपके साथ। ओके, या ऑलरेडी हो चुकी है। मैक्सिमम का जो मुझे लग रहा है आपके साथ ऑलरेडी अभी रिसेंट में कुछ चीटिंग हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो करियर में दिया हो या आपको पर्सनल लाइफ में किसी ने दिया हो, रिलेशनशिप में। तो उसके जो ज़ख्म है ना, वो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक काफ़ी ताज़ा आपके दिमाग में रहेंगे। नियर डियर वन ने आपको दिया है, तो बी केयरफुल। ओके, उसके बाद ही आपकी लाइफ में जो धीरे धीरे है ना तरक्की होना, कहूँ तो प्रोग्रेस होना आपकी जो है स्टार्ट होगी। अब देखते हैं कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी आपके लिए और एंजल नंबर्स की तरफ से भी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे गाइडेंस, कि क्या आपके लिए रेमेडी और गाइडेंस इस साल बेटर रहेगी, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, स्मूथ रहे आपकी लाइफ। ओके, एटलीस्ट हम अपना बेस्ट तो ट्राई कर ही सकते हैं ना। अगर आपको कभी भी देखिए, जैसे कि कहा मैंने, कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा होगा इस साल, बट कम्युनिकेशन आपकी सॉफ्ट रहनी चाहिए, सॉफ्टली बात करनी है। साथ ही अगर कभी आपको किसी रिलेशनशिप में किसी चीज़ में डाउट हो, तो वहीं के वहीं तभी के तभी आपको बातचीत करके जो है मैटर को सॉल्व करने की भी यहाँ एडवाइस दी जा रही है। ओके, and danger. It is safe to take some risk for a new venture to start, which eventually will give you fruitful results. ओके, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी बिजनेस, जॉब, कुछ भी, तो आपको थोड़ा बहुत तो देखिए लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा। तभी आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो सपने हैं, किसी अच्छे भविष्य की कामना जो आप कर रहे हो, वो तभी जो है पूरा होगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस। यस, अगर आपकी लाइफ में कोई भी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ रही है, जो कि आएंगी ही आएंगी, मल्टीपल आएंगी, एक नहीं। ओके, बट आपको उन्हें देखना है और उन पर काम करना है। अगर कोई बिजनेस प्लानिंग आप कर रहे हो, देन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये टाइम अच्छा है। ओके, आपके फाइनेंसेस जो हैं अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पे ऑफ योर डेब्ट्स हैप्पीली,
फाइंडिंग वेज टू अवॉइड पेइंग ऑफ योर बिल्स और डिलेइंग पेमेंट विल ओनली ऐड मोर बर्डन। अगर आपकी ये हैबिट है कि नहीं बिल्स बाद में पे कर देंगे अभी नहीं, तो आपके लिए यहाँ एडवाइस है कि प्लीज़ समय रहते बिल्स को पे ज़रूर कीजिए आप लोग। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेंडिंग पड़े रहें आपके बिल्स वगैरह। खास करके कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फ़ोन बिल वगैरह, या आप रेंट है मान लीजिए किसी भी चीज़ का, ईएमआई है, तो उससे क्या होता है अगर आप डिले करोगे कि नहीं इंटरेस्ट लगने दो, तो आपके ऊपर बर्डन ही पड़ेगा, मेंटली भी फाइनेंशियली भी, और उससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। तो बेटर है कि अपने कर्ज़ों को और बिल्स को आप टाइम टू टाइम जो है पे करते रहें, टालना नहीं है उन्हें। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in future. Yes, abundance आपकी लाइफ में आएगी, सुख समृद्धि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस मंत्र को इस साल अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि आपको जो चाहिए ना, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए अच्छा सोचो, उसे फ़ील करो, उसे ही बोलो, और हर चीज़ में देखो कि यस भरपूरता है आपकी लाइफ में, चारों तरफ अबंडेंस है। लैक वाली फीलिंग आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और सोचो कि यस ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो जॉब है, वो मनी है, हर चीज़ है, हर खुशी है। ओके, तो आप जल्दी ही भविष्य में ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में भी जो है एक्सपीरियंस कर लोगे। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से यहाँ क्या गाइडेंस निकल कर आती है। यहाँ पर हम आपके लिए निकालते हैं, लेट्स सी, पहले 2 कार्ड्स देखते हैं क्या है। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए। 8585 एंड नंबर 4। ओके, फर्स्ट है आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, जो कि मैंने आपसे टैरो में भी कहा था अभी। पेशेंस रखना है, ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए, मतलब थैंकफुल रहिए जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है उन सब चीज़ों के प्रति। ओके, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक रेमेडी की तरह है आपके लिए यहाँ। आपको ये रेमेडी फॉलो करनी है कि टेक अ मोमेंट ईच डे टू लिस्ट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, रिफ्लेक्ट ऑन how these positive aspects impact your life and how they can inspire further abundance and success। आप कोई भी पतली सी नोटबुक ले सकते हो, डायरी ले सकते हो, कोई पुरानी डायरी भी चलेगी, ऐसा नहीं है। ओके, कुछ भी ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, रोज़, ओके, रोज़ आप एक इसे हैबिट बना लीजिए 2026 में, बस इतना समझ लीजिए। ओके, आपको क्या करना है कि इस साल आपको, वैसे अभी से स्टार्ट कर देना, जब भी आप लोग ये वीडियो देखो, आपको रोज़ 3 चीज़ें लिखनी है उस डायरी में जिनके प्रति आप थैंकफुल हो। ओके, और फिर आपको डेली न्यू चीज़ें लिखनी है, और बहुत इजीली मिल जाएंगी। ये मत सोचना कैसे कहूँ, अरे भाई आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप बिल पे कर पा रहे हो, आप आँखों से देख पा रहे हो, कानों से मुझे सुन रहे हो, ठीक है ना, आपको पता है ये सारे कलर्स क्या हैं, इतने ब्लेस्ड हो, आपके हाथ चल रहे हैं, उंगलियां आपकी काम कर रही हैं, आपकी ब्यूटीफुल स्किन है, बाल हैं, सूंघ सकते हो, स्मेलिंग पावर है, कम्युनिकेशन है, दांत हैं, जीभ हैं, सांसें चल रही हैं, भगवान ने लाइफ दी, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, बॉडी के सेल्स के लिए थैंकफुल हो सकते हो एक दिन, हार्ट बॉडी ऑर्गन्स के लिए हो सकते हो, और डीपली जाते जाओ चीज़ों में, हर एक ऑर्गन के प्रति। 3 ऑर्गन को एक दिन लिख दिया, या एक ऑर्गन को लिख दिया, किसी रिलेशनशिप के लिए थैंकफुल हो गए। ओके, किसी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ के लिए थैंकफुल हो गए एक दिन, इस तरह से 3 चीज़ें लिखी, फिर नेक्स्ट से और नई 3 चीज़ें, नेक्स्ट से और 3 नई चीज़ें, 3 कम से कम लिखनी है, आप 5 भी लिख सकते हो। ओके, तो इसे एक आप प्रैक्टिस जब बनाओगे, और लिख कर ही करना है, सिर्फ बोलकर नहीं, लिखने से आपका एनर्जी एंड माइंड बहुत डिफरेंट लेवल पे जो है काम करते हैं। तो आपको वो चीज़ें लिखनी है जिनके प्रति आप थैंकफुल हो। इसके बाद आपको ये, मतलब कि इससे क्या होगा
कि आप जब ये चीज़ें करोगे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आएगा और एक इंस्पिरेशन भी आपको मिलेगी आगे के लिए कि यस, जब भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड लिखकर एक्सप्रेस करने की आदत। सेकंड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, Today, set aside time to organize your thoughts, plans, or environment, allowing yourself to take challenges with clarity and purpose. Okay, आपको क्या करना है, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। इसकी जगह आपको प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन ज़रूर होगा। ओके, तो उस सॉल्यूशन पर आपको जो है फोकस करना है, पहली चीज़ तो। ठीक है, साथ ही आपके जो भी विचार आते हैं ना, ठीक है, उन्हें आप मतलब कि एक होता है ना, सोचना भी सोच कर है जैसे, उस तरह की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, ऑब्वियसली आते हैं, हमारे भी आते हैं, कोई नई बात नहीं है, सडनली आते हैं, फिर हमें होता है अरे हम क्यों सोच रहे हैं, बट उसी थॉट को पॉजिटिविटी में शिफ्ट करना है। और अगर कोई नेगेटिव थॉट आए देन उसे तभी आप क्या करोगे, 11 टाइम्स, 11 बार बोलना है आपको, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके, 11 बार। कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए किसी पर्सन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, 11 बार बोलोगे, मन में बोल लो कैंसिल 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 कैंसिल। ओके, इससे क्या होगा, वो थॉट तभी के तभी कट जाएगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और फिर आप एक पॉजिटिव उसमें माइंडसेट में आ जाओगे और शिफ्ट करो उस थॉट को। ओके, नेगेटिव की जगह पॉजिटिविटी में लाओ। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो मेरे पास पैसे की कमी है, ऐसे सोच रहे हो, नहीं, उस तभी कर दो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और फिर उससे सोचो नहीं, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बहुत पैसा है। इस तरह से जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बट और भी उल्टी सीधी चीज़ें हमारे दिमाग में नेगेटिव आती हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा अपने आसपास एनवायरनमेंट बनाना है, अपने विचारों को, प्लानिंग को जो है इम्प्लीमेंट करना है, सही से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और साथ ही चैलेंजेस को एक क्लैरिटी के साथ आपको सॉल्व करना होगा। अब क्लैरिटी कैसे आती है, देखिए, विदाउट मेडिटेशन, प्राणायाम, आपको डिसीजन मेकिंग पावर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो देखिए जी आपको करनी ही है, खास करके आपके जो मेन इस चक्रास की हीलिंग। वैसे तो जब आप चक्रा हीलिंग की, बॉडी चक्रा की हीलिंग की बात करते हो ना, आपको सातों चक्रों पे ही काम करना होता है, हर एक चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं कहूँ सिर्फ एक ही चक्र का बीज मंत्र बोलिए बाकी के नहीं, आपको सातों के बोलने पड़ेंगे। बट जो ब्लॉकेज मुझे लग रही है फ़िलहाल आपके में, वो है यहाँ पर आपके एक तो थ्रॉट चक्रा में, मतलब वाणी में कहीं ना कहीं इशू है, या तो आपके आप खुलकर दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ओपन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, जो आपके लग रही है, वो है आपको लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी नहीं होती डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो मुझे आपके है लग रही है क्राउन चक्रा में। मैं बता रही हूँ, बाकी सातों चक्रों के बीज मंत्र की चैंटिंग करनी है, डेली करनी है, कम से कम 7 या 11 बार बोलने से स्टार्ट कीजिए। हर एक चक्र के बीज मंत्र को करना है, रूट चक्र के से स्टार्ट करना है, आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे सब चीज़ें कि कौन से बॉडी चक्र का क्या बीज मंत्र है, रूट चक्र से स्टार्ट होगा, फिर आप ऊपर ऊपर आते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से कीजिए चैंटिंग, कम से कम 7 बार से स्टार्ट करनी है। एंड मैक्सिमम की बात करूँ तो 21 बार आई थिंक सफिशिएंट है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। बट यस, आगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ईश्वर खुद आपको गाइड करेंगे। ओके, वो खुद रास्ता दिखाएंगे और आपको ये सब चीज़ें, आप एक बार घुसोगे अपने आप अच्छी लगने लगेंगी। तो ये थी प्रॉपर गाइडेंस, आपकी प्रेडिक्शन। तो पैसे के मामले में ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कीजिएगा, लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ, पोलाइटली एंड हम्बल रहकर। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस आपको ज़रूर करना है। ओके, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, एंड हिडन एनिमीज
से संभल कर रहना है। इसीलिए मैंने कहा धोखा देने की बात है तो मतलब कोई तो एनिमी है ना आपका, तो बी केयरफुल। हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, संभल कर रहिएगा। सो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 आप सभी के लिए बहुत बहुत खूबसूरत रहे, आपके हर एक सपने को पूरा करे, जो भी अच्छे सपने आपकी ज़िंदगी में आपने देखे हैं और जो आपके लिए चीज़ें अच्छी हों, ईश्वर वो आपको दें। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।